बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के कथित प्रश्न लीक मामले को लेकर राजधानी पटना में उबाल है। परीक्षा फिर से कराने को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों और आयोग के बीच अब लड़ाई आर पार की हो गई है। एक तरफ छात्र संगठन बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करवाने पर अड़े हैं, तो वहीं बिहार लोक सेवा आयोग छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस बीच रविवार को अपनी मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस के साथ तीखी झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस बुरी तरह से छात्रों पर टूट पड़े। वाटर कैनन से पानी की बौछार के साथ अंधाधुंध लाठीचार्ज किया, जिसके बाद छात्र सड़कों पर रोते बिलखते नजर आए। कुछ छात्रों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की बर्बरता के बाद विपक्षी नेता नीतीश कुमार पर हमलावर है। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, साथ ही प्रशांत किशोर पर भी जोरदार हमला किया और आंदोलन को भटकाने और हाईजैक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सरकार नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा, सर्दी में जिस तरीके से छात्रों पर लाठी चलाई गई है उससे कलेजा दहल जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की पिटाई नीतीश कुमार के इशारे पर की गई है। इस प्रकार से पुलिस ने 77वें बीपीएससी परीक्षा के जितने भी हमारे साथी थे, अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज कराया गया, कई लोगों जो हैं बुरी तरीके से घायल हैं, पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। और बहुत ही पीड़ा देने वाला विजुअल्स भी हम लोगों के सामने आया। वहीं उन्होंने प्रशांत किशोर को घेरते हुए कहा कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की। सरकार और बीजेपी की बी टीम को आंदोलन को बिगाड़ने के लिए आगे खड़ा किया गया। जब छात्रों की पिटाई हो रही थी तो जो लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, वह सबसे पहले भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते, आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। बता दें कि प्रशांत किशोर पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कई छात्रों ने मीडिया के सामने कहा। छात्रों का आरोप है कि प्रशांत किशोर के कहने पर ही सीएम नीतीश से मिलकर ज्ञापन सौंपने निकले थे, लेकिन लाठी चार्ज होने से पहले प्रशांत किशोर वहां से निकल गए। सुनिए छात्रों को। किशोर चोर है, अगर उसको आंदोलन को समर्थन देना था तो यहाँ रहना चाहिए था। वो चोर है, राजनीति करता है। बिहार के युवा छात्रों को कोई समर्थन नहीं करता है, छात्र खुद अपने आप से लड़ता है। वही पप्पू यादव ने भी प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने एक वीडियो शेयर कर लिखा, प्रशांत जी खुद नया नेता बने हैं और छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं। छात्र पुलिस से पीट रहे थे, आप पीठ दिखाकर भाग गए, सवाल पूछने पर गाली। दरअसल पप्पू यादव ने जो वीडियो शेयर किया उसमें प्रशांत किशोर की टीम और छात्रों के एक समूह के साथ बहस होता दिख रहा है, जिसमें छात्रों के कुछ बोलने पर प्रशांत किशोर और उनकी टीम के लोग छात्रों को नसीहत देने लगते हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर को कहते देखा जा सकता है कि अभी कंबल मांगे हो हमसे और हम ही से। इस पर छात्र बोल उठते हैं कि कौन मांगा है कंबल। पहले ये वीडियो देखिए। ये नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी
कंबल मांगे हो हमसे कौन मांगा है कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। खैर, राजनेता राजनीति करेंगे, लेकिन उन छात्रों को क्या जिन्होंने वर्षों से मेहनत की और पता चला कि परीक्षा में धांधली हो गया और उनकी सुनवाई करने वाला भी कोई नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें तो फिर लाठी खाए, खासकर तब जब पुलिस बर्बरता पर उतर जाए।